जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे। श्याम प्रेमियों, आज मैं आपको बताऊंगी श्याम बाबा की उन 5 बातों के बारे में जो हम अर्जी लगाते टाइम अगर करते हैं तो हमारी अर्जी कभी भी स्वीकार नहीं होती बाबा के दरबार में। तो श्याम प्रेमियों देखिए, बाबा के दरबार में जब हम अर्जी लगाते हैं तो हम कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे कि हमारी अर्जी कभी स्वीकार नहीं होती। तो श्याम प्रेमियों देखिए, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें बाबा की अर्जी लगाते टाइम नहीं करनी चाहिए। तो श्याम प्रेमियों देखिए, पहली बात मैं आपको बता देती हूँ, जब भी हम बाबा की अर्जी लगाते हैं या बाबा की दरख्वास्त लगाते हैं तो हमें क्या गलती नहीं करनी है। पहली गलती तो श्याम प्रेमियों, हम बाबा की अरदास अर्जी लगाते हैं तो हम कई बार ऐसा होता है कि कुछ खा पी लेते हैं और बिना हाथ धोए या मुँह धोए हम अर्जी लगा देते हैं। पहली गलती तो ये होती है। दूसरी गलती श्याम प्रेमियों क्या होती है? दूसरी गलती होती है कि हम जब बाबा के दरबार में अर्जी लगाते हैं तो हम कुछ बातों का हम ध्यान नहीं रखते। जैसे कि अर्जी लगाते टाइम हमारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए। जब हम बाबा के दरबार में अर्जी लगाते हैं तो वहाँ देखिए बहुत लोग रहते हैं, सब अपनी अपनी अर्जी लगाते हैं। अर्जी लगाते टाइम हमें किसी से बात नहीं करनी है। सिर्फ जब हम अर्जी लगाएंगे तो बाबा को देखकर अपनी अर्जी आपको बोलनी है। अगर मैं तो ये बोलूँगी कि श्याम प्रेमियों, आप नारियल की या किसी चीज़ की भी अर्जी मत लगाओ। अगर अर्जी लगानी है तो बाबा के दरबार में भाव से अर्जी लगाओ। और किस चीज़ की अर्जी लगाओ श्याम प्रेमियों? आप अपने घर से कुछ भी लेके जाओ, जैसे कि बाबा के लिए प्रसाद बनाकर। अगर आप एकादशी के दिन जा रहे हो तो खीर चूरमे का भोग नहीं लगता, आप पेड़े का प्रसाद बना के ले जाओ, मावे का प्रसाद बना के ले जाओ। लेकिन अगर आप और दिन जाते हो एकादशी को छोड़कर, 11 को छोड़कर, तो आप हो सके तो अपने घर से खीर चूरमे का प्रसाद लेके जाओ। जब आप खीर चूरमे का प्रसाद का भोग लगाओगे तो आपको नारियल वगैरह कुछ भी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी अर्जी वैसे ही बाबा स्वीकार कर लेंगे। ठीक है श्याम प्रेमियों। दूसरी गलती क्या करते हैं? हम अर्जी लगाते टाइम बात करते हैं किसी से। अपनी अर्जी हम किसी को बताते हैं कि मैंने इस चीज़ के लिए बाबा श्याम जी से अर्जी लगाई है, देखते हैं बाबा पूरी करते हैं क्या नहीं करते। तो बाबा श्याम जी की जब हम अर्जी लगाते हैं तो हमें वो अर्जी किसी को बतानी नहीं होती। ठीक है श्याम प्रेमियों, तीसरी ये है। और चौथी बात मैं आपको बता दूँ, जब हम बाबा श्याम जी की अर्जी लगाते हैं तो हम कई बार ऐसा कर देते हैं, अगर हम नारियल वाली अर्जी लगाते हैं तो पूरा कलावा उस पर लपेट देते हैं, जो कि कई बार मैंने भी अपनी ये गलती करी थी और जिससे कि मेरी अर्जी पूरी नहीं हुई थी। फिर उसके बाद में मुझे जो श्याम मंदिर है, प्राचीन मंदिर है मुंडरू धाम का, वहाँ के जो महाराज हैं, वहाँ के जो पुजारी जी हैं, उन्होंने बताया है कि जब हम अर्जी बाबा के दरबार में बाबा के सामने लगाते हैं तो पूरा कलावा नहीं लपेटते, 4 या 5 बार कलावा लपेटते हैं। एक हाथ के बराबर कलावा रखकर फिर कलावे को तोड़कर और बाबा के दरबार में ही उस कलावे को छोड़े आते हैं। जो हमने अर्जी लगाई है वो बाबा के दरबार में हम रखे आते हैं या टांगे आते हैं, जो कलावा हमने एक हाथ का बचाया था उसमें लपेट कर। ठीक है श्याम प्रेमियों, ये करना होता है। फिर हम 5वीं गलती क्या कर देते हैं? 5वीं गलती कर देते हैं श्याम प्रेमियों, हम जब हम बाबा से बातें करते हैं, बाबा से कुछ मांगते हैं तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो हमें आंखें बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है। देखिए, हम इतनी दूर से बाबा के दर्शन करने जाते हैं, बाबा से कुछ मांगने जाते हैं, तो हमें आंखें बंद नहीं करनी होती हैं। और सबसे बड़ी मैं आपको बता दूं, जो बहनें जाती हैं, माताएं बहनें जाती हैं हमारी, वो क्या करती हैं कि बाबा के दरबार में जाती हैं, मांगती हैं। लेकिन बाबा के दरबार में जाते टाइम आपको सिर्फ पल्लू फैलाकर बाबा से मांगना होता है और फिर उस पल्लू को सुकेड़ कर, मतलब जैसे हमें कुछ मिल गया, इसमें खुशियाँ भर गई हैं, उसको अपने बाहर तक आपको पकड़ के लेके आना होता है और फिर उस पल्लू को अपने ऊपर से, मतलब अपने चेहरे पर लगा लेना होता है। उसके बाद में जो आपकी अर्जी है स्वीकार हो जाती है और बाबा के श्याम जी के दरबार से जो आपने मांगा है वो आपको वहीं ये सोच लेना है कि बाबा ने मुझे दे दिया है, इस पल्लू में घाल दिया है, तो उसको झड़काना नहीं होता। ठीक है श्याम प्रेमियों, ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। एक तो पहली गलती जो मैंने आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ, क्या नहीं करना है? बाबा के दरबार में आंखें बंद नहीं करनी है आपको। बाबा के दरबार में जो अर्जी लगाते हैं वो किसी को बतानी नहीं है। अर्जी लगाते टाइम किसी से बात नहीं करनी है। बाबा को कभी भी अजमा के आपको नहीं देखना है कि होगी पूरी या नहीं होगी पूरी।
और चौथी, बाबा के दरबार से जब हम दुपट्टे में खुशियाँ लाते हैं तो उनको झटकाना नहीं होता। ये अगर आप ऐसा करते हो, इन नियमों का पालन नहीं करते हो, तो आपकी अर्जी कभी स्वीकार नहीं होगी, आप कितनी भी अर्जी लगा लीजिए। और देखिए, अर्जी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। कई बार मैंने देखा भी है कि लोग बाग एक दूसरे की अर्जी से यूं ही हाथ मार देते हैं, यूं ही कुछ कर देते हैं। लेकिन नहीं, बाबा के दरबार में गए हो, बाबा के दर्शन करो अच्छे से। अगर कुछ नहीं लेके जा रहे तो बहुत ही अच्छा है, सिर्फ अपने घर से प्रसाद लेके जाओ, बाबा के दर्शन करो और अपनी मनोकामना बाबा से बोलो। और देखिए, बाबा से बोलना क्या है, बाबा आपके दरबार में आई हूँ, ये मेरे काम है, बाबा इसको आप पूरे कर देना। अगर मेरे लिए ये अच्छा है तो इसको करना, अगर अच्छा नहीं है तो बिल्कुल भी मत करना। ये कहकर बाबा के दरबार से आ जाना। अगर अच्छा होगा तो बाबा आपके लिए वो ज़रूर करेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। बस ये 5 बातें आपको गांठ बांध कर रख लेनी हैं। ठीक है श्याम प्रेमियों, तो वीडियो को देखिए, सच्चे श्याम प्रेमी होते हैं जो वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं और प्यारा सा कमेंट कर देते हैं, तो आप भी करना। जय श्री श्याम, राधे राधे।